हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमारा पार्ट 16 उसका प्रश्न 1 क्रियाकलाप से हो चुका था और दूसरा प्रश्न हम आज पढ़ेंगे जिसमें लिखा है अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर क्या क्या अत्याचार किए, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो आपके सहपाठी यानी आपके क्लासमेट तो अभी है नहीं आपके साथ, तो आप घर में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, बहुत सारे जुर्म किए थे। उनको बेवजह, उनको बिना कारण से कई बार सज़ा भी मिली थी और सज़ा भी ऐसी खतरनाक मिलती थी। कई बार उनको गर्म पानी, गर्म तेल और जो कई बार तो उनके साथ भालों से भी उनको नोचा जाता था, भालों से, बैंतों से भाले कई बार गर्म करके उनके आँखों में डाल दिए जाते थे, जो सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उनके साथ किया जाता था। जब अंग्रेज़ों का काल था, अंग्रेज़ों का समय था, अंग्रेज़ों का शासन था, तब वो लोग भारतीयों के साथ बहुत ही गलत तरीके से उनको सज़ा देते थे। सज़ा की कोई लिमिट नहीं थी किसी भी तरह से। कई बार घोड़ों के पैरों में कुचलवा देते थे, हाथियों के पैरों में कुचलवा देते थे। जेलों में उनके साथ गर्म तेल, गर्म पानी, कई बार तो उनके बड़े बड़े जो बोरियाँ वगैरह होती थी वो भी उनसे काम करवाते थे। और जो कीलें होती थी वो उन पर बैंत, अनलिमिटेड बैंक, जितना मन चाहे उतना वो अपने गुस्से से उनको मारते थे। उस पर कोई रोक नहीं थी कि उसको इतनी ही सज़ा दी जाए। सब उनका शासन था तो वो अपने हिसाब से उनको मारते थे। आँखों में, शरीर में, पेट में, जहाँ भी चाहे। भाले बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं और उनको गर्म करके डालना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गर्म पानी, मिर्च, कई तरीक़ों से उनको जो पीड़ित किया जाता था उनको सज़ा दी जाती थी, उन पर अत्याचार किए जाते थे। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, अपने प्रिय किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 10 वाक्य लिखिए। अपने प्रिय यानी आपको जो पसंद हो स्वतंत्रता सेनानी, तो बहुत सारे हमारे देश के, लेकिन आपके पसंदीदा जो सेनानी हैं स्वतंत्रता, जिसने देश को आज़ाद कराने में हेल्प की थी, हिस्सेदार थे, उनके बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने लिखे हैं मेरे प्रिय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैंने किन के बारे में लिखा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो देखिए, अभी आपको पढ़ना है, फोकस से अच्छे से देखना है। वाराणसी में 19 नवंबर 1928 को जन्मी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था बचपन का नाम? मणिकर्णिका। और प्यार से उन्हें मनु कहकर लोग पुकारते थे। उन्हें लोग क्या कहते थे प्यार से? मनु। जैसे अपने नाम अलग अलग होते हैं, स्कूल में अलग होता है, दोस्तों का अलग होता है, घर पे अलग होता है, उसी तरीके से बचपन का नाम मणिकर्णिका था। फिर धीरे धीरे लोग उनको प्यार से मनु कहने लगे। उसके बाद देखिए, अपने चंचल स्वभाव और सुंदरता की वजह से रानी लक्ष्मीबाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में लोग छबीली कहकर पुकारने लगे थे। उनको बाजीराव के दरबार में लोग क्या कहते थे? छबीली। खुद बाजीराव भी उन्हें यही कहते थे, छबीली। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर से 1842 में हुआ था। कब हुआ था? 1842 में। और किनके घर हुआ था? मराठों के घर, राजा गंगाधर राव नेवालकर। जिसके बाद वे झांसी की रानी बन गई। वर्ष 1851 में अपने बेटे की 4 माह में उनका विवाह किससे हुआ था? गंगाधर राव नेवालकर से। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था 1928, वो 1900 नहीं था, 1828 था। ठीक है, गलती से मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया था। उसके बाद देखिए, जिसके बाद वे झांसी की रानी बन गई। वर्ष 1851 में अपने बेटे की 4 माह में ही मौत हो जाने के बाद 1853 में पति की तबीयत अधिक खराब होने के बाद एक पुत्र को गोद रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। यहाँ पे को हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ था? उनके 4 माह का बेटा था, वो मर चुका था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 4 माह में ही मौत हो जाने के बाद फिर उनके पति यानी गंगाधर नेवालकर की तबीयत भी खराब रहने लगी, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा था। दामोदर उनका खुद का बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ था। ठीक है।
आपको झांसी की रानी के बारे में इतना सब बता दिया। आपको अच्छे से लर्न करना, और आपको भी अगर ये प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आपको भी यही लिखना है। अगर नहीं, अगर आपको कोई और जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बहुत सारे जो जो नाम हैं वो अगर अच्छे लगते हैं तो उनके बारे में सर्च करके पता करके उनके बारे में लिखना है। अगर नहीं यही अच्छे लगते हैं तो आपको यही लिखना है। ठीक है, क्लियर? दिख गया आपको पूरा पेज? और आज का आपका होमवर्क भी यही है, अपने प्रिय सेनानी के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, डेट है आज 14/10/2020। अच्छे से लिखना है, और जो भी है उनका नाम थोड़ा हाईलाइट बड़ा लिखना है, बाकी सब उनके बारे में छोटे छोटे लिखने हैं। ठीक है, बुक में भी भरना है और नोटबुक में भी करना है। क्लियर? दिख गया अच्छे से? और लर्न भी करना है। धन्यवाद।